अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ शाहिद खान। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो चुका है और ये 5वां चरण अंतिम चरण हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों से कहता हूं कि लॉकडाउन की जो शर्तें हैं उसको मानें, पूरी तरह से उसको फॉलो करें। जैसे कि मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें और उचित दूरी बना के रखें अपने आप को, और दूसरों को भी सेफ़ रखने में मदद करें। तो बात करते हैं कि ये 5वां लॉकडाउन जो शुरू हुआ है, तो इसमें कुछ राज्यों ने अपने केंद्र के फ़ैसलों के अलावा राज्यों ने अलग अलग तरीके से फ़ैसले लिए हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा अहम फ़ैसला है दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने कि बॉर्डरों को सील कर दिया है। बॉर्डर सील कर दिए हैं। बॉर्डर जो दिल्ली के लोगों को पहले यूपी जाने में, हरियाणा जाने में जो दिक्कत आती थी, अब जो है वो सीधा सीधा दिल्ली ने, जबकि सब कुछ खुल चुका है, अब अनलॉक हो चुका है। लॉकडाउन का ये 5वां चरण मतलब अनलॉक के नाम से जाना जा रहा है। तब ये दिल्ली की सरकार ने एक फ़ैसला लिया है, बहुत ही अहम फ़ैसला है ये, कि बॉर्डर सील कर दिए गए। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है स्वास्थ्य कारण। जो हमारे दिल्ली के अस्पताल हैं, जिस तरह से उन्होंने कोरोना वायरस के लिए तैयारी कर रखी है, जिस हिसाब से तैयारी कर रखी है, अगर बॉर्डरों को खुला छोड़ा गया, राज्यों के चारों तरफ से राज्यों के यहाँ दिल्ली में आएंगे इलाज कराने के लिए, और फिर दिल्ली की जो है अव्यवस्था हो जाएगी। ये 2 दिन में ही जो भी तैयारी है ना, वो धरी की धरी रह जाएगी, और ये एक महामारी जो है बहुत ही भयंकर रूप ले सकती है इसमें। इसलिए ये दिल्ली का फ़ैसला बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। कम से कम जब तक ये कोरोना वायरस है, तब तक तो इस तरह से ही दिल्ली के अस्पताल जो है इलाज करें कि पहली प्राथमिकता में दिल्ली के लोग नहीं, मतलब जो दिल्ली में हैं इस वक्त, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली में हैं तो उनका इलाज दिल्ली में जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से करते जाया जाए। और दूसरी बात यह कि दिल्ली दिल वालों की है, ये किसी के इलाज के लिए भी मना नहीं करती। कोई से भी दिल्ली के अस्पताल सबका इलाज जो है फ्री करते हैं। लेकिन इस वक्त इस महामारी के समय में दिल्ली वालों पर भी थोड़ा सा मैं अदर स्टेट के मंत्रियों से और सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली वालों पे थोड़ा सा रहम करें। बहुत दिल्ली वालों ने दिल दिखाया है, और सबका इलाज किसी के लिए मना नहीं है, जैसा कि दिल्ली सरकार ये दावे करती रहती है। तो इस वक्त जो है जो दिल्ली में मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, किसी भी राज्य के रहने वाले हों, लेकिन अगर वो अब दिल्ली में हैं तो उनका इलाज दिल्ली में बगैर किसी परेशानी के पूरी तरह से किया जाए। कोरोना का हो या और भी किसी तरह की कोई बीमारी है, उसका इलाज हो। और अब साथ साथ देखना ये भी होगा कि अपोजिशन जो है, जिसमें कि खासकर बीजेपी, वो जो है अब भी बाज नहीं आ रही है, और किसी ना किसी तरह से रास्ते में सरकार के रोड़ा अटकाने के लिए धरना प्रदर्शन, जिसमें कि आज मैं उसको अगर ये बोलूँ तो मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं होगा कि मनोज तिवारी जो सांसद हैं, उन्होंने आज राजघाट पे एक धरना देने की कोशिश की, जिसमें कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अच्छा तरीके से उनको अरेस्ट कर लिया और उनके मंसूबों में उनको कामयाब होने से रोका। क्योंकि मनोज तिवारी और ये बीजेपी सिर्फ जो है अच्छे कामों में रोड़ा अटका रही हैं, ये कर तो कुछ भी नहीं रहे और मोदी जी को भी करने नहीं दे रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का जो सबसे बड़ा मजाक उड़ाया था वो मनोज तिवारी ने ही उड़ाया था। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इस लड़ाई से हमें लंबे समय तक लड़ना है। ये लॉकडाउन पूरी तरह से खुल चुका है, इसको ये ना समझें असल बीमारी जो है अब बहुत तेज़ी से फैल रही है। आपको भी पता है कि ये केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और हाथों को सैनिटाइज़ करें, मास्क लगा के रखें, और जो भी रूल्स हैं दिल्ली सरकार ने बताए हैं उसको फॉलो करें। शाहिद आपसे विदा लेता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए